नमस्कार किसान भाइयों हम सभी जानते हैं कि लीची का उत्पादन हमारे बिहार राज्य में बहुत ही अधिक मात्रा में होता है और ऐसे में अभी हम सभी देख रहे हैं कि लीची के पकने का समय हो चुका है। अभी से लेकर इसके तुड़ाई तक किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ प्रबंधन करना चाहिए, आज इसके बारे में जानेंगे। तो इन सभी जानकारियों के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबी रानी मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनु। सही समय पे आपने हमें किसानों को अवगत कराने के लिए जो अभी विशेष सावधानियां हैं लीची के में पकने वाला है। लीची में रंग आना शुरू हो चुका है, कुछ किस्मों में आ चुका है, कुछ किस्मों में कुछ दिन में ही आने वाला है। इसके बाद जो है धीरे धीरे पल्प का मात्रा बढ़ेगा इसमें और रसीलापन आएगा। तो बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारी लीची की गुणवत्ता आप भी अभी के बाद से कुछ वैसा करें कि गुणवत्ता हमारी अच्छी हो और बड़े फल प्राप्त हों और रसीला फल हमें प्राप्त हो। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अभी के समय में लीची के फटने की समस्या बहुत होती है, खासकर जो कि अर्ली पकने वाला वैरायटी है, जल्दी पकने वाला वैरायटी है, शाही हुआ, देसी हुआ, उसमें लीची में फल फटने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आवश्यक है कि आप बगीचे में और पेड़ के छत्रक में नमी बनाए रखें। उस नमी बनाए रखने से जो ऊपर के छिलके होते हैं उसकी इलास्टिसिटी बनी रहती है और जब पानी के माध्यम से ज़्यादा गूदे का भराव शुरू होता है तो उसके साथ ही छिलके का भी फैलाव होता है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो इतनी तेज़ धूप के कारण लीची के छिलके कड़े हो जाते हैं और इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। जब वो फल बढ़ने लगता है तो उसके अनुसार उसके अनुपात में वो छिलके की वृद्धि नहीं हो पाती है, वस्तुतः फल फट जाता है। मैं दिखाऊं कि इसमें से हमारे कुछ फल हैं जो कि फटने की अवस्था में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें फल फटने की पहले तो क्या होता है, जब भी सूरज की रोशनी बहुत तेज़ पड़ती है तो ये ब्राउन पैच बनना शुरू होता है सूरज की रोशनी की वजह से, और उसके बाद से अगर आप नमी बरकरार नहीं रखेंगे तो इस तरह से फल फटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं कि कुछ फल में हमारे रंग भी बनने शुरू हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी रंग आने शुरू हुए हैं और अब जो है उसको पकने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें गूदे का भराव शुरू होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जो है बगीचे में नियमित रूप से सिंचाई करें और इसके छत्रक में भी आप छिड़काव कर सकते हैं तो अवश्य करें ताकि उसमें जो है फल फटने की समस्या कम हो सके। अभी दूसरी समस्या आती है लीची में अभी के समय में, जो कि फल में कीड़े की समस्या है। फल बेधक कीड़ा जो है वो खासकर पूर्वी में तो कम आता है, मंदराजी और चाइना में बहुत ज़्यादा आता है। तो मंदराजी और चाइना में लेट वैरायटी तो मिड वैरायटी है और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप जैसे ही दाने लगने शुरू हो जाते हैं उस समय ही आपको कुछ केमिकल का, जो हमने पहले बताया, पहले यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो मैंने बताया है कि कौन से केमिकल का छिड़काव करें। लेकिन अभी के बाद से चूँकि अब गूदा भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो हम कोई केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो नीम आधारित केमिकल, निम्बिसिडीन, नीमाजॉल, इन सब का जो है 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के में घोल करके आप जो है उसको कुछ स्टिकर के साथ मिला करके आप इसका छिड़काव करें। तो इसमें जो भी अगर फल छेदक आ भी चुके होंगे उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो ये अब 2 बात ध्यान रखने की है। एक तो है कि आप बगीचे में नमी बनाए रखें मिट्टी में और साथ ही साथ इसके छत्रक में। दूसरा, आप एक नीम आधारित कोई कीटनाशक का प्रयोग करें, एक बार स्प्रे करें ताकि जो है कीट अगर आए हों, फल बेधक कीट आए हुए हों तो उसको आप जो है थोड़ा रोक सकें या नियंत्रण कर सकें। अगर आ चुके हैं तो बहुत 100% तो नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन कुछ आपको कंट्रोल होगा। तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है ताकि आपकी उत्पादन में वृद्धि हो, गुणवत्ता में, फल की गुणवत्ता में वृद्धि हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिल सके और मुनाफा प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, इतना ही नहीं, फल तोड़ने में भी काफ़ी सावधानी आवश्यक है। लीची के फल तोड़ने में सबसे पहले फल जो है हमेशा सूरज निकलने के पहले तोड़ दें। 4 से 5 बजे के बीच में अगर सुबह में तोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आपको डिस्टेंट मार्केट में ले जाना पड़ता है और अगर आप सूरज की किरणें फल पे पड़ती है तो वो हीट हो जाता है, उसमें जल्दी ख़राब होने की संभावना होती है। इसलिए फल की तुड़ाई
हर हालत में सूरज की किरण निकलने के पहले करें। इससे आप उसको ज़्यादातर समय में तक रख सकते हैं। हालांकि लीची को बहुत दिन तक नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सूरज निकलने के पहले उसकी तुड़ाई करते हैं तो उसकी तुलना में आप एक दिन ज़्यादा रख सकते हैं, 1 या 2 दिन ज़्यादा रख सकते हैं। इसलिए हमेशा जो है फल की तुड़ाई जो है वो सूरज निकलने के पहले करें। और तुड़ाई जो करें उसको ज़मीन पे ऐसा करें कि वो ज़मीन पे सीधा ना गिरे, गुच्छे में तुड़ाई करें और ऊपर में ही जो है जैसे ही गुच्छा रहता है, जैसे कि ये गुच्छा है, गुच्छों में पत्ते के साथ तोड़ें और इसको किसी बकेट में या बास्केट में डालते चले जाएं और पत्ते के साथ ही उसको रखें ताकि वो कम से कम ख़राब हो और लंबे समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको बाज़ार में रख सकते हैं। तो इस तरह से अवश्य तोड़ें। ये फल जो है वो सावधानी से सुबह के समय में तोड़ें। अगर आपने फल तोड़ लिया तो बहुधा होता क्या है, फल तोड़ने के बाद जो भी सड़े गले कीड़े वाले फल होते हैं वो जो है सारे के सारे फल वो बगीचे में लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसका आगे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उस फल में जो कीड़े हैं वो उसी मिट्टी में चले जाते हैं और पुनः जो है वो पेड़ को या फल को अपने कीट से आक्रांत कर देते हैं। इसलिए तुड़ाई के बाद बहुत आवश्यक है कि बगीचे का थोड़ा आप प्रबंधन कर लें। जो भी सड़े गले कीट वाले फल हैं उसको आप बगीचे से हटा दें। उसके तोड़ने के उपरांत जो है जो भी डिजीज़ है, जो भी अगर कीड़े मकोड़े डिजीज़ वाले, जैसे कि मैं बता रही हूँ, अभी आप देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा ये आप देख लीजिए, ये लीची माइट का प्रकोप शुरू हो गया है। जब इसको आप फल तोड़ेंगे तो आवश्यक है कि इस तरह के गुच्छों को, इस तरह के आक्रांत पत्तियों को आप काट दें। जो आपने नीचे गिरे हुए फल, आपके नीचे गिरे हुए फल हैं और इस तरह के आक्रांत और डिजीज़ वाले फल पत्ते हैं, उनको तोड़ के एक गड्ढा कर दें और उसी में मिला के आप अच्छे से ढक दें। कुछ कालांतर में ये जो पत्तियां और फल हैं वो खाद का काम करेंगे और आपका बगीचा भी सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए तुड़ाई के बाद आप बगीचे की एक बार अच्छे से सफाई करें, जिसमें सड़े गले फल जो है उसको हटा दें। जो भी डिजीज या कीट या रोग से आक्रांत टहनियार पत्तियां हैं उसको भी काट के आप हटा दें। जो कटे हुए भाग हैं उस पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का गाढ़ा लेप लगा दें और एक बार जो है एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का एक छिड़काव करें। कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, मीडाक्लोपिड ले सकते हैं, और भी बहुत सारे सिस्टमिक फंजीसाइड हैं, उसका आप एक छिड़काव करें ताकि आने वाले समय में आपके पौधे जो हैं वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और उसके बाद जो है आप कम से कम जो है कीड़े और रोग का आक्रांत हो उस पर। तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे ही फल तोड़ लेते हैं उसके बाद बगीचे की सफाई करें। फिर जुलाई के महीने में आप जो है पेड़ का पोषण करें, समुचित ढंग से पोषण करें। पोषण में आप जो है उसमें खाद डालेंगे, खाद में कंपोस्ट होगा। 10 से बड़े उम्र का अगर पौधा है तो लगभग 50 kg कंपोस्ट। इसके साथ ही जो 1 साल की मात्रा है लीची की जो 1 साल की मात्रा है उसके हिसाब से आप 700 से 800 ग्राम नाइट्रोजन, फिर 400 से 500 ग्राम फास्फोरस और 800 से 900 ग्राम पोटास की मात्रा सालाना एक प्रौढ़ लीची की आवश्यकता होती है। लेकिन इस मात्रा की 3/4 भाग हम जुलाई अगस्त महीने में देते हैं पोषण में, और 1/4 भाग मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रही हूँ, 1/4 भाग आप अप्रैल के पहले सप्ताह में दें, जबकि पौधे में दाना लगना शुरू हो जाता है या दाना लगने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, सारे फूल झड़ जाते हैं। तो 3/4 भाग जो है फल की तुड़ाई के बाद आप जुलाई और अगस्त महीने में दें। जो मात्रा मैंने बताया वो 1 साल का मात्रा है, उसका 3/4 भाग जुलाई अगस्त के महीने में दें और 1/4 भाग आप अप्रैल के महीने में दो। अगर इतनी प्रक्रिया आप करते हैं तो आपका आने वाले समय में पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा फूस पुष्प लगेंगे, ज़्यादा फल आएंगे और आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो अच्छी आमदनी पाने के लिए ये आवश्यक है कि आप बगीचे का प्रबंधन सही ढंग से करें। तुड़ाई के उपरांत ये प्रबंधन था, सफाई का, कीटनाशी और रोगनाशी के लिए, साथ साथ पोषण प्रबंधन ये था।
इसके अलावा मैं बताऊंगी कि बरसात में जो है बगीचे में बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं। अब इतना संभव नहीं है एक बागवान के लिए कि हमेशा खरपतवार को हटाया जा सके। जैसे ही बरसात ख़त्म होता है उसके बाद आप पूरे बगीचे की एक बार प्लॉइंग करें। उस दौरान आपके सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। प्लॉइंग करने के बाद पुनः देखें कि अगर कोई पेड़ हमारा रोग या कीट से आक्रांत तो नहीं है। अगर आक्रांत हैं तो उसका उचित उपचार करें। उसके बाद अक्टूबर के महीने में बगीचे की सफाई करने के बाद 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डेक्स पेस्ट का लेप लगाएं और कटे हुए भाग को आप उसमें भी बोर्डेक्स पेस्ट लगाएं। और जो भी कीट और व्याधि से आक्रांत टहनियाँ या पत्तियाँ हैं उसको पुनः हटा दें। तो इस तरह से प्रक्रिया को अगर 2 बार अच्छे से सफाई और कीटनाशी और रोगनाशी का प्रबंधन करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा, स्वस्थ फल मिलेगा और आपको चिंता की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारा आने वाले समय में क्या होगा। एक बात मैं ध्यान देने के लिए अवश्य बोलूँगी कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में लीची के पेड़ में कभी भी पोषण प्रबंधन ना करें। पोषण प्रबंधन जुलाई, अगस्त के महीने तक ही समाप्त कर लें। हाँ, बगीचे की सफाई अवश्य करें, बोर्डेक्स पेस्ट लगाएं, कीट और व्याधि का प्रबंधन करें, लेकिन पोषण प्रबंधन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में नहीं करें। इससे होता क्या है, अगर उसमें आप पोषण देंगे तो पौधे में नए कल्ले, हरे कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे और फूल बनने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। पौधे तो आपके बड़े हरे भरे स्वस्थ दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आ पाएगा। इसलिए किसान भाइयों, अभी से लेकर के आप सितंबर, अक्टूबर तक जो क्रियाकलाप है लीची में, वो उसकी जानकारी मैं दे रही थी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आने वाले समय में या अगले साल में जो है आपका जो है अधिक उपज, गुणवत्ता वाले फल के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको अधिक से अधिक आमदनी मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो किसान भाइयों, अभी मैडम ने आप सभी को बताया कि लीची में तोड़ाई के उपरांत आपको क्या करना है, कीट और व्याधियों से कैसे बचाव करना है और पोषण प्रबंधन के बारे में मैडम ने बताया। तो आशा करते हैं कि आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे और लीची के उत्पादन में आपको बहुत ज़्यादा आमदनी प्राप्त होगी। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें आप अगर कृषि से जुड़ी कोई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो। नमस्कार।